भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 68वां अध्याय, कौरवों पर बलराम जी का क्रोध और सांब का विवाह। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जामवंती का पुत्र सांब अत्यंत वीर था। वह अकेले ही हस्तिनापुर से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण करके ले आया। इससे कौरवों के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने हस्तिनापुर से बाहर निकलते ही उसे बंदी बना लिया। यद्यपि सांब ने उनके साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु कौरवों के सामने उसकी एक नहीं चली। परीक्षित, नारद जी ने ये समाचार यदुवंशियों को दिया तो वे क्रोध से भर उठे। वे महाराज उग्रसेन की अनुमति लेकर कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी को उनकी तैयारी ठीक नहीं लगी। उन्होंने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और समय एक तीव्र गामी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंचे। उनके साथ उद्धव जी भी थे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी ने नगर के बाहर एक उपवन में डेरा डाला और उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास ये जानने के लिए भेजा कि कौरव लोग क्या करना चाहते हैं, इस बात का पता लगाओ। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर बलराम जी का संदेश दिया। महाराज, बलराम जी चाहते हैं कि आप यदुवंशियों से वैर भाव ना करें और सांब के साथ लक्ष्मणा को विधिवत विदा कर दें। उद्धव जी की बात सुनकर दुर्योधन और उसके भाइयों को क्रोध आ गया। उसने उत्तर दिया, जो यदुवंशी हमारे कारण ही राज्य का सुख भोग रहे हैं, वे आज हमारी बराबरी करने का स्वप्न देख रहे हैं। हमारे दिए हुए राज्य चिन्हों को लेकर वे घमंडी हो गए हैं। वे सिंह का ग्रास छीनना चाहते हैं। बस बस, बहुत हो चुका। हम इन यदुवंशियों से किसी प्रकार का भी वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते। उनका इतना साहस कैसे हो गया? हमें तो ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। पैर की जूती हमारे सिर चढ़ना चाहती है। परीक्षित, बलराम जी ने सुना तो हंसकर बोले, उद्धव जी, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति की बात सुनना नहीं चाहते। उन्हें रास्ते पर लाने का तरीका एकमात्र डंडा ही होता है। जैसे उदंड पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है। राजाओं की तो बात ही क्या, जिनकी त्रिलोकी के स्वामी इंद्र के लोकपाल तक आज्ञा का पालन करते हैं, जो यादवों के स्वामी हैं, वे श्री कृष्ण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी सभी जिनके चरण कमलों की उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण छतर, चमर आदि राज्योचित चिन्हों को धारण नहीं करते। फिर भी वे बेचारे यदुवंशी इन कौरवों के द्वारा दिया हुआ राजसुख भोग रहे हैं। हम पैर की जूती हैं। लगता है अहंकार ने इन कौरवों को उन्मत्त बना दिया है। आज तुम देखना, मैं अकेला इस पृथ्वी को कौरव विहीन कर दूंगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपना दिव्य हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने सारे हस्तिनापुर को जड़ सहित अपने हल की नोक से उखाड़ लिया और उसे गंगा की ओर खींचने लगे। हल से खींचे जाने पर हस्तिनापुर डगमगाने लगा, मानो धरती में भूकंप आ गया हो। कौरवों ने देखा कि उनका नगर उमड़ती हुई गंगा में गिरने को तैयार है तो वे घबरा गए। उन्होंने तत्काल लक्ष्मण और सांब को आगे किया और बलराम जी के पास जाकर बोले, हे बलराम जी, आप सारे जगत के आधारभूत शेष जी हैं। प्रभु, हमने मूर्खतावश जो कहा उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप कृपा करके सांब और लक्ष्मण को ले जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। परीक्षित, कौरवों ने जब इस प्रकार बलराम जी से प्रार्थना करके अपने किए के लिए क्षमा मांगी तो बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने उसका और सांब का विवाह करके 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े और सूर्य के समान चमकते हुए 6,000 रथ और सोने का हार पहनी 1,000 दासियां दहेज में दी। बलराम जी ने वह दहेज स्वीकार कर सांब और लक्ष्मणा के साथ द्वारका की यात्रा की। द्वारका में मंगल गीतों के साथ भव्य स्वागत किया गया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।